अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, मज़ेदार और चटपटे चटखारेदार पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर लोग जब चपली कबाब बनाते हैं तो फ्राई करते वक्त ही टूट जाते हैं या फिर फ्राई होने के बाद सख्त हो जाते हैं और जूसी भी नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप बेहद मज़ेदार और परफेक्ट चपली कबाब बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब। पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए अब सबसे पहले हम वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है और प्याज को मैंने रफली काट लिया है। अब मैं प्याज को चॉपर मशीन में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपके पास चॉपर मशीन ना हो तो फिर आप ये काम हाथ के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चॉपर मशीन के अंदर प्याज अच्छी तरीके से चॉप हो जाते हैं और इसके अंदर से सारा रस भी अच्छी तरीके से निकल आता है, तो मैं इसको चॉपर मशीन में ही अच्छी तरीके से चॉप करूँगी। प्याज को चॉप करने के बाद अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। तो अब आपने हाथों की मदद से इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसमें से सारा रस निकाल देना है, क्योंकि अगर आप प्याज के अंदर ये रस रहने देंगे तो ये कीमे को भी बहुत ज़्यादा नरम कर देगा और उससे आपके कबाब फ्राई करते हुए टूट जाएंगे। तो ये पहली ट्रिक है जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे प्याज़ों को आपने अच्छे तरीके से निचोड़ के इनका सारा रस निकाल देना है। प्याज़ों को अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद आपने इसके रस को ज़ाया कर देना है और प्याज़ों को आपने एक साइड पे रख देना है। अब हम बाकी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी गुट्ठी हरा धनिया लिया है, 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ले लिए हैं और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं। तो हरे धनिए और सब्ज़ मिर्चों को आपने अच्छी तरीके से धो के खुश कर लेना है ताकि इनके अंदर भी पानी बिल्कुल ना हो। और उसके बाद आपने हरे धनिए को भी अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। हरा धनिया काटने के बाद अब इसी तरीके से आपने हरी मिर्चों को भी दरमियान से कट लगा के इनको बिल्कुल बारीक काट लेना है। तो ये काफ़ी तीखी हरी मिर्चें हैं, इसलिए मैं इसमें 4 ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसी मिर्चें हो जो कि ज़्यादा तीखी ना हो तो आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने टमाटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बाद आपने इस तरीके से इसमें से बीजों वाला पार्ट निकाल के साइड पे कर देना है, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रस होता है। तो आपने ये वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे भी आपके चपली कबाब टूट सकते हैं। तो हम इसका ये जो आउटर वाला पार्ट है इसको ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपने इसको भी बिल्कुल बारीक छोटा छोटा काट लेना है। वेजिटेबल्स की कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे मैंने 600 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है। तो पेशावरी चपली कबाब बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप इसमें फ़ैट भी मस्त डलवाएं और इसकी रेशो 80 to 20% रखी जाती है, तो तभी पेशावरी चपली कबाब का असल टेस्ट निकल के आता है। तो मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है और इसमें 100 ग्राम फैट भी डलवा लिया और कीमे को दोबारा से मैंने चॉपर मशीन में डाल के अच्छे तरीके से चॉप भी कर लिया है, क्योंकि इससे फिर हमारे चपली कबाब की बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। क्योंकि कीमा जितना ही बारीक पिसा होता है चपली कबाब बनाने के लिए उतना ही अच्छा होता है। अब कीमे को मैं एक बड़ी परात में शामिल कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब हमने सारी चीज़ों की असेंबलिंग और मिक्सिंग करनी है। और आपको मैं चेक भी करवा देती हूँ कि माशाल्लाह से कीमा कितना बारीक अच्छी तरीके से पिसा हुआ है। और इसके बाद मैं इसमें 4 टेबल स्पून मकई का आटा शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे 600 ग्राम कीमा है और इसमें 4 टेबल स्पून आपने मकई का आटा शामिल करना है। अगर आपके पास मकई का आटा ना हो तो फिर आप इसकी जगह गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगी। अब ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इनको कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, क्योंकि मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी कबाबों की बाइंडिंग उतनी अच्छी होगी। और जब हम चपली कबाब बना रहे होते हैं तो उसमें मिक्सिंग बेहद ज़रूरी होती है। तो आपने हाथों की मदद से जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से आपने इसको अच्छे से मसल के मिक्स कर लेना है। और जब आप दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि कीमे के अंदर काफ़ी सारी लेस आ चुकी होगी। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, जिसे कि दड़ा मिर्च भी कहा जाता है, वो शामिल कर दूंगी। तो ये कबाब बनाने के लिए सारे मसाले बेहद ज़रूरी हैं। आपने जब भी पेशावरी चपली कबाब बनाने हो तो आप इसमें यही वाले मसाले इस्तेमाल करें। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून दरदरा सा कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा,
1 टेबल स्पून साबुत अनारदाना। तो मैं इसमें साबुत अनारदाना इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको इशू है और आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेशावरी चपली कबाब के अंदर साबुत अनारदाने का ही इस्तेमाल किया जाता है। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। इसके बाद इसमें जाएगा 1 अदद अंडा और वो चॉप की हुई प्याज जिनको हमने साइड पे रखा हुआ था, बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपने इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके रखना है तो फिर आपने अभी इसमें कटे हुए टमाटर शामिल नहीं करने हैं, क्योंकि टमाटर फिर पानी छोड़ देते हैं। तो जिस वक्त आपने कबाब फ्राई करने हो उसी वक्त ही आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो आप सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने सब चीज़ों की अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। और यहाँ पे मिक्सिंग करने से पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चों और कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप ग्लव्स पहने बगैर ही इन चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे तो इससे आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन होगी। तो अब ग्लव्स पहनने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको मसल मसल के मिक्स कर लेना है। जिस तरीके से आप आटे को गूंदते हैं तो आप इसी तरीके से बेशक कीमे को गूंद लें या फिर हाथों की हथेलियों की मदद से इसको अच्छे तरीके से मसल लें, क्योंकि कीमे को बाकी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मसलने से इसके अंदर लेस पैदा होगी। तो इससे आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं और ये अंदर से बहुत ही जूसी भी बन के तैयार होंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ कि माशाल्लाह से कीमे के अंदर कितनी अच्छी सी लेस आ चुकी है। तो अब आपने इस सारे मिक्सचर को एक बोल में शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छी तरीके से हो जाए। 2 घंटे के बाद कीमे की मैरिनेशन अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो अब हम कबाब बना के उनको फ्राई कर लेते हैं। तो आपने एक मुनासिब साइज़ का इसका पेड़ा सा उठाना है और इस तरीके से आपने इसको हाथों की मदद से प्रेस करके इसकी बॉल सी बना लेनी है। और बॉल बनाने के बाद आपने इसको हल्के हाथों से फैला के सेट कर लेना है। और आप देखिए कि कबाब के अंदर यहाँ पे क्रैक्स नहीं होने चाहिए। आपने इसको अच्छे तरीके से फैला के इसका बिल्कुल गोल सी आपने टिकिया बना लेनी है। हाथों पे अच्छे तरीके से फैलाने के बाद अब आपने इसके किनारों को भी हाथों की मदद से अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे ये हमारा चपली कबाब बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करके इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें बहुत ही एहतियात के साथ ये चप्पल कबाब शामिल कर देना है। और इसके साथ ही मैं इसमें दूसरा कबाब भी शामिल कर देती हूँ, क्योंकि पैन में अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और इसके बाद आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से गर्म ऑयल इस कबाब के ऊपर शामिल करना है। तो इससे भी आपके कबाब टूटेंगे नहीं, बल्कि वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब 6 से 7 मिनट के लिए आपने कबाबों को एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद आपने इनको पलट के दूसरी साइड पे कर देना है और इस तरीके से आपने इनको दूसरी साइड से भी 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पे एक कबाब एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। मैं इसको पलट के आपको चेक भी करवा देती हूँ कि माशाल्लाह से इस पे कितना ही अच्छा कलर आया है। अब यहाँ पे पैन में थोड़ी सी स्पेस बन गई है तो मैं इसमें तीसरा कबाब भी शामिल कर देती हूँ और इसके ऊपर भी आपने इसी तरीके से गरम ऑयल शामिल करना है। और यहाँ पे आपने इसी तरीके से सारे कबाबों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे एक कबाब दोनों साइडों से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अभी मैं आपको इससे निकाल के चेक भी करवाती हूँ कि माशाल्लाह से दोनों साइडों पे कितना ही अच्छा इस पे कलर आया है। तो यहाँ पे बहुत से लोग परेशान होते हैं कि हमारे चपली कबाब डी शेप हो जाते हैं। तो डी शेप होना नेचुरल है, क्योंकि इसके अंदर हम फैट का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप फैट इस्तेमाल करेंगे तो उससे चीज़ डी शेप हो जाती है। अब ये बाकी वाले कबाब भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और मुकम्मल फ्राई होने के बाद आपने इनको निकाल के साइड पे कर देना है और इसी तरीके से आपने इसमें दूसरा बैच शामिल कर देना है। पेशावरी चपली कबाब बनाते हुए अगर आप इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर आपके कबाब टूट रहे हों तो आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, तो इंशाल्लाह आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब यहाँ पे दूसरे बैच में कबाबों को फ्राई करते हुए मैं इनके साथ थोड़े से टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करके इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर जब हम पेशावर स्पेशली मर्दान और नारायण का खान जाएँ तो वहाँ पे जब आपको चपली कबाब सर्व किए जाते हैं तो उनके साथ इसी तरीके से हरी मिर्चें और टमाटर भी सर्व किए जाते हैं। तो इससे इनकी लुक भी अच्छी हो जाती है और खाने का टेस्ट तो दोबाला ही हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा आपने टमाटर और हरी मिर्चों को फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है और इसके बाद मैं इनको भी निकाल के साइड पे कर देती हूँ। और इसके बाद मैं आपको इनकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ।
तो देखिए व्यूवर्स, ये है हमारे पिशावरी चपली कबाब की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको अंदर से भी चेक करवाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट और जूसी हैं। और इसके साथ ही हमने स्पेशल अनारदाने वाली चटनी बनाई है। तो आप थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक शामिल करके इनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें और इसके बाद आप इनको दही में मिक्स करें तो ये मज़ेदार सी अनारदाने वाली चटनी बन जाती है। और आप इसको कबाबों के साथ ज़रूर सर्व करें और इसके साथ-साथ गरमा-गरम नान भी पेश करें तो इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएँगे। अगर आपको मेरी ये पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।